हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। जब हम लोग यूट्यूब पे लाइव करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, क्यूएनए रखते हैं, तो काफी सारे सेलर्स का डाउट होता है कि सर लिस्टिंग किस तरीके से करनी जिससे कि मेरे को ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिले, ऑर्गेनिकली मेरे अकाउंट में अच्छा रिजल्ट आए। मैं एडवर्टीजमेंट में पैसा बर्बाद करना नहीं चाहता, तो लिस्टिंग करते समय पे कौन सी गलतियों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम उन्हीं सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाओगे तो आप लॉस में रहोगे। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप चाहते हो, अगर आप न्यू हो, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना। इसमें मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग आपको सही तरीके से कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके करना है, कीवर्ड्स किस तरीके से करने हैं, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीशो में आपको स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखता है कैटलॉग अपलोड्स का, आप उस पर क्लिक करोगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बेसिक लेवल की लिस्टिंग करके दिखा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग सही किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च में कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो सारे पॉइंट्स में हम बात करेंगे। तभी हमको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल सकती है, वरना एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाने का कुछ नहीं। आप 2, 4, 5, 10 लाख रुपए फूंक दो, अकाउंट में कोई रिजल्ट नहीं आता। आप क्लिक करोगे ऐड सिंगल कैटलॉग पे। अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो बल्क में भी कर सकते हैं, फिर आपको बल्क में हो जाएगा। तो ऐड में सिंगल कैटलॉग पे आपको करके दिखा रहा हूँ, उस पर क्लिक करना। अब उसके बाद में आप अपना प्रोडक्ट चूज करोगे, जो भी प्रोडक्ट आपका करना चाहते हो, बेडशीट का, शर्ट्स का, जो भी प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट का दिखा देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट इमेज पे आप क्लिक करने के लिए इमेज की कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से आप करना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप जहां से भी आपको इमेज सोर्स करना है, वहां से आप इमेज सोर्स कर सकते हो। याद रखना आपकी इमेज में ऑलरेडी कीवर्ड्स लगे हुए हों। जो एग्जिस्टिंग सेलर हैं, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इमेज में कीवर्ड किस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर आप न्यू हो, आपने अभी सेलिंग स्टार्ट की है, तो ये वाला वीडियो एक बार आप ध्यान से देख लेना, जहां पे आप इमेज कीवर्ड किस तरीके से लगाए जाएंगे वो मैंने समझाया है, जो एसईओ में आपको हेल्प करता है ऑर्गेनिक रैंकिंग आपकी प्रोडक्ट को देने में टॉप पे। ठीक है, इसमें आप कोई भी इमेजेस अपनी फर्स्ट इमेज का एंगल चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला इमेज फर्स्ट इमेज के लिए चूज किया है। मिनिमम आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर 4 इमेजेस लगानी चाहिए, और वो भी सारी की सारी इमेजेस में कीवर्ड लगे होने चाहिए। यहाँ पे आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो ऐड प्रोडक्ट में जाके आप दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट एकदम बिल्कुल फ्रेश है, न्यू अकाउंट है, इसमें अभी तक वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं हुई है, आप देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आ जाता है आपका जीएसटी परसेंटेज। तो जीएसटी परसेंटेज आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप करोगे, जो भी होगा 12% वगैरह, जो भी एचएसएन कोड आप अपने हिसाब से दोगे। इसमें प्रोडक्ट का वेट बताओगे। स्टाइल कोड या प्रोडक्ट आईडी ये ऑप्शनल होता है, अगर आप मल्टीपल कैटलॉग्स में काम कर रहे हो तो आपको देना चाहिए। प्रोडक्ट नेम अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। प्रोडक्ट नेम वाला मेन पॉइंट होता है, जहां से हमारा मेन एसईओ काम करता है। साइज आप बताओगे, ठीक है। केयर इंस्ट्रक्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका हैंड वॉश है, वो सब पॉइंट्स आते हैं इसमें, ये कर सकते हो आप। उसी तरीके से कलर हो गया, डायमेंशन, फैब्रिक किस सीजन के लिए है, आइडियली किसके लिए है, एडल्ट्स के लिए होगा, बेबीज के लिए, किसके लिए है, वो सब है। नेट क्वांटिटी 1 है, 2 है। पिलोज की क्वांटिटी आप बता दोगे, ओकेशन टाइप, ये सब पॉइंट्स बता दोगे। मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। और ये सब ऑप्शंस कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज होते रहते हैं। जो बेडशीट में ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है वो टी शर्ट्स में होंगे या बैग्स में होंगे, वहां पे अलग ऑप्शन होंगे, तो उसके हिसाब से आप चूज कर लेना। वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ा ईजी होता है, आप पढ़ोगे समझ जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हो। मेन जो चीज होती है वो ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है, वो होता है हमारा प्रोडक्ट नेम और हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा मोबाइल डिवाइसेस में नहीं दिखता है, बट अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं तो बैक एंड में एल्गोरिदम को तो वो समझ में आता है ना। और एल्गोरिदम जो रिजल्ट हमको निकाल के देता है, वो कहाँ से निकाल के देता है, वो देता है हमारे प्रोडक्ट नेम, हमारे डिस्क्रिप्शन और हमारी कैटेगरीज में प्रोडक्ट की डिटेल पे जो हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चूज किया एडल्ट्स के लिए, अगर कोई सर्च करता है बेडशीट फॉर एडल्ट्स, तो हमारा ये प्रोडक्ट दिखने के चांसेस होंगे। सेम चीज को हमको ऑप्टिमाइज में भी यूज करना होगा, तब हमको थोड़ा ज्यादा अच्छे से बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक रैंकिंग पे अपने प्रोडक्ट को रैंक कराना है, एडवर्टीजमेंट पे हमको नहीं जाना। तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स को आपको फिल करना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं, स्टार मार्क आपको दिख भी रहा होगा रेड। मैन्युफैक्चरिंग और पैकर डिटेल्स, ये पहले मैंडेटरी नहीं थी, बट ये अभी की डेट में मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कोई भी लिस्टिंग करने से पहले आपको किस तरीके से डेटा रेडी करना है, किस तरीके से उसके कीवर्ड्स, उसका टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शंस आपके पास होने चाहिए, और उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। उस लिस्टिंग में कौन से कीवर्ड्स को आप टारगेट करने वाले हो, यह आपका माइंडसेट पहले फिक्स होना चाहिए, ठीक है। बाद में जाके आप उन्हीं कीवर्ड्स पे अपनी रैंकिंग कराओगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी एक्सेल बनाई हुई है आपके लिए, जहां पे हमने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो इसके साथ में इसका सर्च वॉल्यूम भी लिख सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो इसका 50,000 का सर्च वॉल्यूम है, इसका 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाई वॉल्यूम है, मिड वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, ये हमने यहाँ पे दिया है। अगर आप चाहते हो कीवर्ड्स का आपको कहां से पता करें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से www.autoecommerce.com, और कीवर्ड सेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आप
डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री नहीं है, ये 99 रुपीज मिनिमम कॉस्ट है, आपके रिटर्न से भी कम है, और ये पेड इसीलिए है जिससे इसको हर कोई यूज ना करे, क्योंकि फ्री की चीज हर कोई यूज करता है, बट ये कीवर्ड्स को निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये पेड है। इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स चूज किए हुए हैं। अगर आप फाइल डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको सर्च वॉल्यूम भी दिखेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया है वीडियो के चक्कर में। फाइल के अंदर सर्च वॉल्यूम होता है, 50,000 का सर्च वॉल्यूम है, 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिलती है। यहाँ पे है टाइटल, इसका टाइटल में आप देखना, ये टाइटल हमने पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज किया हुआ है। लेटेस्ट जयपुरी ब्लॉक प्रिंट पिंक कॉटन बेडशीट फॉर डबल बेड, पिंक कॉटन बेडशीट फॉर डबल बेड, ये हमने यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी कीवर्ड देना होगा। अब जब बात आती है कीवर्ड रिसर्च की, तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, आपको कोई भी कीवर्ड रिसर्च करने से पहले उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। पॉइंट नंबर 2 है, उसका ट्रेंड जानना है, क्या वो कीवर्ड हमेशा उसमें अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर किसी मंथ में जाके उसका सर्च बढ़ रहा हो। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है डेंसिटी, जो कि मैं पहले वीडियोस में समझा चुका हूँ। अगर आप समझना चाहते हो कौन कौन से पॉइंट है सारे के सारे कीवर्ड रिसर्च के, तो ये वाला वीडियो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वाली वीडियो को आप देख लेना, आप समझ जाओगे कि कीवर्ड रिसर्च में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान रखना, तभी आपको एक अच्छा कीवर्ड मिलेगा। अगर आपका कीवर्ड ही सही नहीं होगा तो फिर आपका प्रोडक्ट कभी भी ऑर्गेनिकली रैंक नहीं करेगा। और किसी भी अकाउंट मैनेजमेंट वाले बंदे के चक्कर में मत आया करो, वो लोग सिर्फ आपको लॉस देते हैं, वो एक तरीके का फ्रॉड है, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में शेयर किया है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल को पूरा का सही से ऑप्टिमाइज करोगे। यहाँ पे देखो मैंने बढ़िया से कीवर्ड दिया हुआ है, ध्यान से आपको देख पा रहे होगे आप, पिंक कॉटन बेडशीट फॉर डबल बेड। अब यहाँ पे दूसरा कीवर्ड भी दिया हुआ है, डबल बेड किंग साइज बेडशीट। इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट नेम को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, कीवर्ड्स लगा के, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और उसी तरीके से हम लोगों ने, ध्यान से देखो, अपने डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज किया हुआ है। यहाँ पे जो आपको बोल्ड में दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम लोगों ने इसमें लगाए हैं। इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से भी कर सकते हो। ये हम लोगों ने बेसिक लेवल पे किया है बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे बंदे फिर इसी को कॉपी करते हैं, आप समझ रहे होगे मेरे पॉइंट, है ना। उसको हम ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते। अगर आप सीखना चाहते हो पूरी ऑप्टिमाइजेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको सीपीआर, डेंसिटी, टाइटल को किस तरीके से बनाना चाहिए, प्रोडक्ट नेम किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर भी बहुत, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ मैं प्रोडक्ट टाइटल को लेके कम से कम 10 वीडियोस बना सकता हूँ। इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाता है इन चीजों को। और आप लोग एक्सेल भर देते हो और एक दिन में 10-10 लिस्टिंग कर देते हो, जो कि करना गलत है। यहाँ से आप इस प्रोडक्ट नेम को पूरे को कॉपी करना, ठीक है, और ध्यान रखना साइज डायमेंशन जो भी होती है वो सबसे लास्ट में हम लोग देते हैं। और कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट नेम में पेस्ट कर देना। पूरी इन्फॉर्मेशन अगर मैं इसमें दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसमें अच्छे से अपनी दे देना। मेन होता है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं ड्रॉप डाउन में, वो सब पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए फुलफिल कर दिया। आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं ड्रॉप डाउन से। उसके बाद मेन आता है हमारा प्रोडक्ट नेम के बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपनी एक्सेल में जो आप ऑप्टिमाइज करके एक डिस्क्रिप्शन बना के रखोगे, उसी डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम चीज आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, वर्ड पे भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। लिस्टिंग करने से पहले इस तरीके से ही डेटा आपको बनाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। अब जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, वो हमारा बढ़िया से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, हमारा टाइटल भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, और हमारी इमेज में भी कीवर्ड्स लगे हुए हैं जो कि वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। इस तरीके से आप सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो कैटलॉग है वो सबमिट हो जाएगा। मेन है आपके प्रोडक्ट नेम में बढ़िया से कीवर्ड्स देने हैं जो कि स्टफिंग ना लगे। कोमा, एरो, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज मत करना, और ध्यान रखना कि आपका जो अल्फाबेट हो वर्ड का, वो पहला वर्ड कैपिटल में हो, ठीक है। उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी आप कोमा, एरो या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज मत करना। ओवर स्टफिंग में आ जाती है, क्रॉलर को लगता है आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो लिस्टिंग की है वो बहुत ज्यादा उसमें कीवर्ड्स यूज किए हैं, ओवर स्टफ हो जाता है। तो ध्यान रखना, आपको कीवर्ड्स भी देने हैं और वो ओवर स्टफिंग भी नहीं होनी चाहिए। और कीवर्ड्स कौन से देने हैं उसके लिए आप ध्यान रखना, कोई सीजनल कीवर्ड ना हो। आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसको आपको हमेशा ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि अभी आप न्यू हो, अभी आपको नहीं पता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनिक ग्रोथ पा सकते हो। और किसी भी अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसी के चक्कर में, किसी भी एडवर्टीजमेंट वाले फोन के चक्कर में मत पड़ना भाई। बहुत ज्यादा सेलर्स ऑलरेडी लॉस में हैं। हमारी कम्युनिटी में आना, वहां पे आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे सेलर जो लॉस में है बहुत ज्यादा, उनके चक्कर में मत पड़ना। आपके प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। उसमें आप जस्ट सिंपली कुछ डिटेल्स दोगे और आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है ये आपको पता लग जाएगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और वो जो वीडियोस हैं जो स्किप ना हो आपसे, प्रॉफिट कैलकुलेटर की, रेटिंग्स कैलकुलेटर की, इमेज में कीवर्ड किस तरीके से लगाने हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग करने वाले हैं। बहुत अलग लेवल पर अभी हम कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं,
शॉर्टकट्स प्लान कर रहे हैं हम आपके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो अपने अकाउंट को लाइव में दिखाना, आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको ऑर्डर ग्रोथ नहीं मिल रही है, कोई पर्टिकुलर आप क्वेश्चन है आपके माइंड में जो आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ लाइव में ज्वाइन कर सकते हो। बेल नोटिफिकेशन दबा देना। सैटरडे या संडे में हम लोग लाइव करते हैं शाम को 9 से 9:30 बजे। वो लाइव चलता है रात को 11 बजे तक लगभग, उस समय पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अगर पसंद आएगी तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और भाई रिक्वेस्ट करता हूं, एडवर्टीजमेंट वाले झांसे में मत पड़ना, किसी अकाउंट मैनेजर वाले झांसे में मत पड़ना, वो लोग सिर्फ आपको लॉस देने के लिए ही हैं। अगर अकाउंट मैनेजमेंट से किसी के अकाउंट आज तक ग्रो होते तो फिर वो बंदा खुद ही ग्रो कर लेता, जो कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप सोच भी रहे हो ना अकाउंट मैनेजमेंट में, प्लान कर रहे हो कि मैं अपना अकाउंट किसी को मैनेजमेंट के लिए दूं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वाली वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना। आपके माइंड में कुछ जाले हैं ऐसे जो साफ हो जाएंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, और यहाँ पे कहीं ऊपर नीचे इधर उधर स्क्रीन पे टैप करो, इधर इधर कहीं ना कहीं बटन आ रहा होगा ना लाइक वाला, उसको दबा दो। बढ़िया से लिस्टिंग्स को रेडी करो और अपने अकाउंट को ग्रो करो ऑर्गेनिकली। एडवर्टीजमेंट या किसी भी लालच में मत पड़ो। चलो बाय बाय, टेक केयर।